बड़हरिया विधानसभा का मैं राजा नहीं महाराजा हूं, इसलिए कि मैं जनता के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार टिकट बिहार में बांटता है। यहाँ कोई रही बात मुझे चुनाव लड़ने की, मैं भी प्रत्याशी हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। तब से आरजेडी के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं ये कमजोर रहे हैं, यही कारण कि बाहर से आकर लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने लगे, टिकट लेकर आने लगे चुनाव। स्वागत है आपका न्यूज़ 44 बिहार में और मैं हूँ फारूक। मैं इस समय बड़हरिया के काफ़ी आरजेडी के पुराने नेता और कार्यकर्ता एहतसामुल हक सिद्दीकी के पास हैं और हम आपको बताते चले कि आरजेडी को गांव-गांव तक पहुंचाने में इन लोगों की काफ़ी बड़ी भूमिका थी। आज तो आंदोलन का समय खत्म हो चुका है, लेकिन जब आंदोलन का समय था तो ये लोग सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार थाना से लेकर ब्लॉक तक के प्रदर्शन किया करते थे। इनसे बातचीत की जाएगी कि चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है, कार्यकर्ताओं को कहां तक की उम्मीद है कि किसको टिकट मिलेगी, इनकी स्थान कहां पे है। और बड़हरिया विधानसभा का चुनाव काफ़ी करीब आ गया है, बहुत सारे लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। आप आरजेडी के काफ़ी पुराने नेता हैं, बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन आप जहां थे वहीं पे बने रह गए। आज आपकी बाल दाढ़ी तक के पक गई। ये बताइए कि अब प्रत्याशियों का चयन शुरू हो गया होगा पार्टी स्तर पे, आपका स्थान कहाँ पे है? बात मुझे चुनाव लड़ने की, मैं भी प्रत्याशी हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। यदि अगर मुझ पर भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और भाई तेजस्वी जी अगर हम पर करते हैं, और हिना साहब अगर हम पर करती है, उसामा साहब हम पर करते हैं, सीवान के गांधी और बिहारी चौधरी करते हैं, तो उसमें सिर्फ बड़हरिया ही नहीं 243 के 243 विधानसभा में कहीं पर भी मुझको टिकट देगा लो, मैं जीतूंगा, लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। और जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के अधूरे विकास हैं, जो लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता और समाजवादी विचारधारा की जो आवाज़ है, जो अभी अधूरी रह गई, उसको गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। और चुनाव करीब आने के साथ साथ बहुत सारे प्रत्याशी नए अब फील्ड में घूमने लगे हैं, लोगों के साथ मिलने लगे हैं। बहुत सारे कह रहे हैं कि हम तो टिकट पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। उनका किसी का कहना है कि मेरा लालू यादव के साथ अच्छा संबंध है, किसी का कहना है कि तेजस्वी यादव के साथ अच्छा संबंध है, कोई कहते हैं कि मीसा भारती के साथ मेरा अच्छा संबंध है। ये बताइए कि टिकट लेने के लिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं है, क्या उनको टिकट मिलेगी, या जो आरजेडी के लिए जिया है, आरजेडी के लिए संघर्ष किया है, आरजेडी के झंडा ढोया है, उसको टिकट मिलेगी? भाई उसामा साहब और बिहारी चौधरी, हिना साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी निश्चित रूप से अब की बार जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतना भागीदारी, और अभी वो तमाम अपने वर्कर को ही टिकट देंगे, ये मेरा विश्वास पूरा का पूरा है। बाहर के जो लोग बड़हरिया में टिकट लेकर आ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि बड़हरिया में समस्या क्या है। यही कारण है कि बड़हरिया में 3 बार विधायक बने जब से परिसीमन तय हुआ, लेकिन बड़हरिया की मूलभूत जो समस्याएं रही आज तक उसका हल नहीं हो पाया। आप जैसे लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, संघर्ष करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, यदि आप लोग बनते तो शायद समस्या का हल हो पाता। देखिए, हम लोगों को पता है कि कहाँ का विकास अधूरा है, कहाँ का विकास नहीं अधूरा है। ये बात मेरी विधानसभा नहीं, ये बात सच्चाई है कि इस देश के किसी भी विधानसभा के वहाँ के लोकल लोग अगर यदि चुनाव लड़ते हैं, वहाँ के लोकल लोग अगर वहाँ की क्या नाम है जनप्रतिनिधि होते हैं, तो वहाँ का विकास काफ़ी रफ्तार में होता है। इसलिए कि उन्हें अपने क्षेत्र के क्षेत्रफल का पता है कि कौन सा गाँव कहाँ है, कौन सा वार्ड कहाँ है, कौन सी समस्या कहाँ है। ये बताइए कि जब से बड़हरिया का परिसीमन तय हुआ तब से आरजेडी के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं ये कमजोर रहे हैं, यही कारण कि बाहर से आकर लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने लगे, टिकट लेकर आने लगे, चुनाव लड़ने लगे। और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जैसे आप थे, सबसे पुराने थे, आप लोगों को नज़रअंदाज किया गया। अब समय बदल गया, लोग बदल गए, ज़माना बदल गया। अब हर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ मेरी पार्टी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी में पैसे का दाम का खेल हो गया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो का नाम है बिना पैसे लिए हुए अपने उम्मीदवार को बनाती है, अपना सांसद का टिकट देती है, विधायक का टिकट देती है, एमएलसी का, हर पार्टी है। इसलिए मेरी ही पार्टी नहीं, ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। हाँ, अब रही बात कि पार्टी में रहना है, कोई भी पार्टी में, तो अपने पार्टी के गाइडलाइन, अपने पार्टी के संविधान, अपने पार्टी के नीति, अपने पार्टी के आइडियोलॉजी पे चलना है। और बड़े बड़े व्यापारी अब बड़हरिया में आकर चुनाव प्रचार करने लगे हैं और पैसे के दम पे 10-10, 12-12 फॉर्चूनर से घूम रहे हैं।
आप जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो मोटरसाइकिल से घूमते हैं, कैसे बराबरी कीजिएगा इतने बड़े बड़े व्यापारियों को? कैसे टिकट की जो खरीद फरोख्त है उसे रोक पाइएगा? बढ़िया विधानसभा का मैं राजा नहीं महाराजा हूँ, इसलिए कि मैं जनता के दिल पे राज करता हूँ। जनता मुझे चाहती है, जनता मुझे स्नेह देती है, जनता मुझे प्यार देती है। कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, कोई पार्क को फॉर्च्यूनर लेके गए, मेरी एक मोटरसाइकिल टूटी फूटी लेके जिस जनता के दरवाजे पे जाते हैं, जो मुझे स्नेह मिलता है, जो मुझे प्यार मिलता है, किसी 5 फॉर्च्यूनर वाले को नहीं मिलेगा। अगर यदि आज टिकट मुझे मिल जाएगा तो जनता जो है अपने आशीर्वाद से इतना वोट दे के भेजेगी कि मुझे लगता है कि 77 साल में बड़हरिया विधानसभा में उतना किसी प्रत्याशी को वोट, बड़हरिया नहीं पूरे 243 के 243 जहाँ से मिले, जनता मुझे इतना प्यार करती है कि देने का काम करेगी। एक और बात बता दीजिए, आप हमेशा हैना साहब के जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे आप दिखते हैं। बताया जाता है कि हैना साहब और शहाबुद्दीन साहब के समय से शहाबुद्दीन साहब भी आपको जानते थे, पहचानते थे, मानते थे। हैना साहब का काफ़ी इंटरफेयर है सीवान जिला में टिकट वितरण के लिए। क्या हैना साहब पुराने कार्यकर्ता होने के नाते पहली प्राथमिकता आपको देंगी टिकट बंटवारे में? देखिए, वो नहीं लगता है कि जहां अगर टिकट देने की बात आएगी तो निश्चित मैं दावा ठोक के सीने पे कहता हूं कि पहली प्राथमिकता एहतसामुल हक सिद्दीकी और मिनी नेता को हैना साहब के परिवार से जाएगा, उसामा साहब के नेतृत्व में जाएगा, हैना साहब के नेतृत्व में जाएगा। एक बार आप बता दीजिए, क्या हैना साहब का इंटरफेयर रहा टिकट वितरण में तो एहतसामुल हक सिद्दीकी का पहला नंबर आएगा टिकट? बिल्कुल एकदम 1000 करोड़ गुना हैना साहब का अगर इंटरफेयर रहा। अरे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार टिकट बिहार में बांटता है। यहाँ कोई कितनों फॉर्च्यूनर लेके घूम ले, कितनों कुछ के ले, अगर हैना साहब और उसामा साहब का इंटरफेयर नहीं तो फिर राजनीति किस बात की है? राष्ट्रीय जनता दल सारण प्रमंडल माने हैना साहब, राष्ट्रीय जनता दल मतलब उसामा साहब, राष्ट्रीय जनता दल माने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार, उसके बाद ही ना कोई सारण प्रमंडल में है। तो इंटरफेयर रहा क्या? वो लोग टिकट बांटते हैं, बांटेंगे, जिसको चाहेंगे सांसद बनाएंगे, जिसको चाहेंगे विधायक बनाएंगे, जिसको चाहेंगे एमएलसी बनाएंगे, जिसको चाहेंगे राज्यसभा जाएंगे, जिसको चाहेंगे जिला परिषद बनाएंगे, जिसको चाहेंगे मुखिया दुखिया सुखिया वार्ड समिति बनाएंगे। तो 100% उनका रहेगा और 100% हमको विश्वास है हमारे नेता पर उसामा साहब को कि उनका चलेगा तो एकदम बिल्कुल बांटेंगे और टिकट भी हमको देंगे। जितना हैना साहब और हैना साहब के परिवार के लिए प्यार दिखा रहे हैं, क्या हैना साहब आपके लिए इतना प्यार दिखाएंगे और टिकट वितरण सारण परिमंडल में करती हैं? पुराने कार्यकर्ता होने के नाते आपको बड़हरिया विधानसभा से टिकट देकर लड़वाएंगी? आज के डेट में जो राजनीतिक प्रवेश हुआ है फारूक भाई, कोई किसी को याद नहीं करता है, कोई किसी को पूछता नहीं है, मगर हैना साहब हम लोगों को उसामा साहब हर पल याद करते हैं, हर पल पूछते हैं, हर मीटिंग में बुलाते हैं, हर कार्यक्रम को तय करते हैं। मतलब आज भी हैना साहब अपने कार्यकर्ताओं को वोट देंगे, टिकट देंगे और उसमें हम भी कहीं ना कहीं हैं भाई।